अब इस पिच पे क्या बाबर की खोई हुई खुशियां दोबारा बहाल होंगी? बाबर को असल खुशियां तो पिंडी से ही मिली है ना। हाँ, इसको तो लाहौर से भगा दिया था। हाँ, ठीक है, इसको हाँ, पिंडी खिलाया ने पिंडी दिया, से। पिंडी ने वो डायमंड बिल्कुल। क्लब जिसके शकील हुए शेख साहब। शकील शेख साहब है, उन्होंने गोद लिया। उन्होंने बोला नहीं यार, पाकिस्तान के लिए अगर कोई खेल रहा है, भले स्लो खेल रहा है, हाँ, यही खेल रहा है, ठीक हाँ। है, इसी को कीजिए, तगड़ा मुकाबला कीजिए। वो घड़ियां और वो हेलमेटें और वो रोना धोना और नागिन और ये चीजें मत कीजिएगा। आपके मुल्क को, हमारे मुल्क को भी जीत की जरूरत है, लेकिन आपके मुल्क को भी हमारे से ज्यादा जीत की जरूरत है। अच्छी क्रिकेट के लिए हमारी बेस्ट विशेष है आप दोनों के लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान ने इस तरह की पिचेस बनाने जिससे इनके फास्ट बॉलर को फायदा हो, क्योंकि फ्लैट विकेट बनाएंगे, बल्लेबाज भी ताकत भी रखते हैं, दूसरी टीम के बल्लेबाज ज्यादा डोमिनेट करते हैं। फिर अगर बात करें स्पिन विकेट बनाएंगे, हमारे पास स्पिनर नहीं है कि जो हमारे अब इस पिच पे क्या बाबर की खोई हुई खुशियां दोबारा बहाल होंगी? बाबर को असल खुशियां तो पिंडी से ही मिली है ना। हाँ, इसको तो लाहौर से भगा दिया था। हाँ, ठीक है, इसको हाँ, पिंडी खिलाया ने पिंडी दिया, से। पिंडी ने वो डायमंड बिल्कुल। क्लब जिसके शकील हुए शेख साहब। शकील शेख साहब है, उन्होंने गोद लिया। उन्होंने बोला नहीं यार, पाकिस्तान के लिए अगर कोई खेल रहा है, भले स्लो खेल रहा है, हाँ, यही खेल रहा है, ठीक हाँ, है, इसी को रख लो। हाँ, वो जो क्रेडिट रखा तो उन्होंने, है, रावलपिंडी को क्रेडिट तो क्रेडिट शकील है। शेख साहब को जाता है। बाबर तेज नहीं हुआ तो उसमें शकील साहब का क्या है? हाँ, ठीक नहीं है, तेज है, अब तेज है वो। बांग्लादेश आती है तो वो अलग प्लेयर है। अबे लड़के तेज करो ना, पीछे तेज क्यों बना रहे हो? तुम्हारी भाई तेजी माइटी बांग्लादेश के खिलाफ वो तेज है। मैं यही तो कह रहा हूँ। कमजोर टीमों के खिलाफ वो हल्का है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, तेज की बात इनके खिलाफ स्लो खेलता है। ये तेज नहीं है, बॉल तेज नहीं है, हवा तेज नहीं है। अबे उन्होंने बोला पिची तेज कर दो, बात ही खत्म कर दो। जो है ना वो दोनों तरफ हिलाएगा। अब कोई ये ना बोले कि ग्रे निकल्स के तीन खिलाड़ी खेल रहे हैं, इसके अंदर इनमें से कोई तेज है या नहीं, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन वो लड़का बहुत तेज है बांग्लादेश का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज जो 11 अनाउंस किए गए, ठीक है यार, बांग्लादेश के खिलाफ अगर आप वो जो ऑस्ट्रेलिया में लड़के खेल रहे हैं उनको बुला के भी खिला देते ना, या आपकी डोमेस्टिक की जो बेस्ट टीम थी आमिर जमाल आई थिंक इंजरी की वजह से मिस गया, खुर्रम शहजाद ने रिकवर कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन है भैया, पिच तेज हो या नहीं हो, है ये पाकिस्तान की पिचेस तो देखना है। हाँ, थोड़ा सा मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा, मीर हमजा टेस्ट में से रन भी बहुत सारे दिखा देता है कि देखो मैंने ये रन बनाए। उसके पास पाकिस्तान के लिए किसी तगड़ी जगह पे जीत नहीं है, क्योंकि उसकी बैटिंग बैट्समैनों वाली नहीं है, उसकी बैटिंग एक टेल एंडर वाली है। वो एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, क्रिकेटर है। हाँ। एक ऑर्डिनरी बल्लेबाज है। मैं आपको सच बात बताऊं, अगर होता है इसके अंदर कुछ ऐसा मोमेंटम या जो एक्सेल जो वो क्या और क्या चीज है तुम्हारी ऐसी की तेजी, वापिस डोमिनेट, अगर कुछ होता तो फिर भैया कुछ नजर आ जाता। हमें भी तो नजर तो आता ना यार, कहीं घंटा कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, ये T20 की पैदाइशें सारी और ये क्रिकेट लेकर ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अबे वो जो किया है ना फर्स्ट क्लास में, वो इंटरनेशनल में नजर नहीं आया। अगर कोई बहुत ज्यादा ठोक रहा होता है ना रन डोमेस्टिक के अंदर, तो उसका असल इम्तिहान तो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है। अगर वहां पर वो नाकाम नजर आया कई मौके के बाद, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रन वो कर रहा है एक एवरेज रन है। ये रन आप लोगों ने सुना तो होगा, जब किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो इसका हर काम उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है, और यही चल रहा है आजकल पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम के साथ। बाबर आजम की हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया के इंटरनेशनल मीडिया उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और वो आईसीसी को भी इस बात पर कोस रहे हैं कि उन्होंने कैसे उनको नंबर 1 रैंकिंग दी हुई है, हालांकि बाबर आजम ने पिछले 3 सालों के अंदर 1 सेंचुरी बनाई है। अब जो आप ये कैसे हो सकता है कि कोई नंबर 1 बैट्समैन है आईसीसी की इंटरनेशनल रैंकिंग में और उसने 3 सालों में सिर्फ 1 ही सेंचुरी बनाई हो? ऐसा नामुमकिन है। लेकिन बाबर आजम को आईसीसी ने ये लॉलीपॉप दिया हुआ। अब हम देखते हैं कि बाबर आजम इस क्रिटिसाइज़ को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि बाबर आजम को चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ खुलकर मैदान में आएँ और नाक़दीन को जवाब दें, लेकिन ऐसा लगता नज़र नहीं आ रहा। भारतीय खिलाड़ी, बहुत बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर से एक खिलाड़ी ने पूछा कि आप बाबर आजम के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनको अपनी गेम पर काफ़ी काम करना पड़ेगा। वो जिस तरह से फ़िटनेस मसाइल से जूझ रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी, उस पर बहुत असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम एक लेजेंड बनना चाहते हैं तो उनको अभी बहुत कुछ अचीव करना है, और उसके लिए उन्हें अपनी गेम पर फोकस देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो कल से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ हो रही है, उसमें जो बल्लेबाज हैं बाबर आजम, वो किस तरह से अपना परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ से सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। करना अगर और दीगर लड़कों को आ जाए तो वो शायद ये लोग बहुत जल्दी भाग जाए। दूसरे बच्चों के ऊपर प्रेशर ये होता है कि तुमने मैच जिताना है, रन इसने करना है। और जो आदमी पिच पढ़ लेता है ना, उसकी क्रिकेट की अकल पे तो मैं शक नहीं कर सकता। नेथन लाइन
जी। कि यार इसको कुछ पता नहीं था, इसने इतनी क्रिकेट खिलाफ भी खेल ली बाबर के। इसने वो जो इलेक्ट्रिक बैटर लाइक बाबर बोला था, जी। अब इसकी हालत बता दूं। ये टॉम हार्टली अभी होके आया है ना, जायसवाल को बॉलिंग की, कुटा भी है, सुता भी है, उससे पकड़ पकड़ के पूछ रहा है यार ये जायसवाल को कैसे बॉलिंग कैसे करनी आउट करना है। बीजी टीम है। जी, जी, और जी। रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं वो 3-1 इंडिया हार चुका है ये। एक तो रिकी पॉन्टिंग की मुझे समझ नहीं आती, जब ये दिल्ली में बैठते उनको हैं, किसी ने कहा है कि तुम हाँ। एक काम करो, ऐसा चुतियापे का बयान दो क्योंकि कि इन्होंने विकेट पहले हो। रिकी वो भुई दे को रहे हैं। खिला दिया अबे पहले। ये क्रिकेटर मतलब पता है क्या, ये बाहर बैठ के इनकी हाँ। ऑब्जर्वेशन होती है, इस पर घंटे जी। की ऑब्जर्वेशन होती है। जब तक ये ग्राउंड के अंदर है, हाँ। ये अपने आर्ट से मुतासिर कर रहे होते हैं, अच्छा हाँ। खेल रहे होते हैं। मगर जब ऑब्जर्वेशन की बात आती है तो घंटे की ऑब्जर्वेशन है भैया। जी हाँ। ये क्रिकेट खेलते अच्छी होंगे, क्रिकेट बोलते और बताते अच्छी नहीं है। तो इस चीजों में जरा फर्क है भाई। खेलने की टेंशन अलग होती है और स्टेडियम रेनोवेशन अपडेट्स ये है कि स्टेडियम रेनोवेट हो रहा है, वहाँ बहुत शोर हो रहा है। असल में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये दूसरा टेस्ट शिफ्ट किया है, तो रीजन ये है कि यार मजा भी नहीं आएगा, एक तो क्राउड नहीं होगा, तो प्लेयर्स डिस्टर्ब होते रहेंगे शोर शराबे से। रेनोवेशन में बहुत शोर होता है यार, मिट्टी धूल उड़ेगी। देखिए, आज मैंने यकीनन को ट्वीट फिलू किया है। विलू थोड़ी करना है। हाइब्रिड कीजिए, तगड़ा मुकाबला कीजिए। वो घड़ियां और वो हेलमेटें और वो रोना धोना और नागिन और ये चीजें मत कीजिएगा। आपके मुल्क को, हमारे मुल्क को भी जीत की जरूरत है, लेकिन आपके मुल्क को भी हमारे से ज्यादा जीत की जरूरत है। अच्छी क्रिकेट के लिए हमारी बेस्ट विशेष है आप दोनों के लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। अच्छा खेलेंगे, मजा आएगा। अगर पिच की बात करें तो पिच बड़ी जबरदस्त पिच है। जो ट्रेडिशनल पिंडी की पिच हुआ करती थी वही पिच इस दफा बना डाली है, बहुत साल के बाद। ऑब्वियसली आपको पता है इन्होंने हायर किया ऑस्ट्रेलियन, तो वो तो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। मैं गिलिस्पी नहीं, क्रिएटर की बात कर रहा हूं, जो पिचेस विचेस सारे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह के लिए भी देखेगा। गिलिस्पी तो है ही है। शान मसूद अभी ऑस्ट्रेलिया खेल आया एज ए कैप्टन, अच्छी परफॉर्मेंस उसकी टीम ने, हमारी टीम ने दी है। शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो तो बाबर की भी नहीं थी, कईयों की नहीं थी। बुरी खबर यह है कि आमिर जमाल जो है वो फिट नहीं हो सका। अब बात यह है कि आमिर जमाल फिट नहीं है या उसके जो सख्त रवैया है, वो झुकता नहीं है, वो बिकता नहीं है, वो मानता नहीं, और जेन्युइन ऑलराउंडर है। ही इज ए जेन्युइन ऑलराउंडर। ऑस्ट्रेलिया में जो उसने बैट और बॉल से परफॉर्म किया, यहाँ बड़े बड़े नेथन लाइन भी, नेथन लाइन कह रहा हम जसवाल को, ये बड़े तेज है। ये जानबूझ के शुरलियां छोड़ते रहते हैं टाइम से पहले कि सालों को रैटल कर दें, सारों को फूक भर दें कि भाई आप तो कमाल है, ओए होए होए होए, आप जैसा कोई नहीं। आप भाईजान, हम आपको जो है ना, हमारे लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, गेल विल कोई नहीं, कोई भी नहीं। आयर वायर, राहुल शाहुल, पंत को नहीं कह रहा।